टैक्सी, ऑटो या सार्वजनिक परिवहन में किसी अन्य साधन में छोड़े गए अपने कीमती सामान को वापस मिलने की उम्मीद आजकल बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मीरा रोड पुलिस थाने से जुड़े इन खाकी वर्दी अधिकारियों ने उसे ढूंढकर उसके मालिक को सुपुर्द किया है, जो गुरुवार को एक ऑटो रिक्शा में पर्स में 50,000 रुपए रखकर भूल गई थी। साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेज भी थे उस पर्स में। पुलिस के अनुसार महिला रेखा राघवन ने शिवार गार्डन क्षेत्र से एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया और अपनी इमारत के पास उतर गई, लेकिन अपना पर्स साथ ले जाना भूल गई और ऑटो के जाने के बाद ही इस बात का एहसास हुआ कि उससे पर्स छूट गया है, जैसा कि ज्यादातर यात्री आमतौर पर करते हैं। उसने भी ऑटो रिक्शा की पंजीकरण संख्या के नोट नहीं किया था। आसपास के क्षेत्र में वाहन को खोजने का असफलता प्रयास करने के बाद उसने पुलिस को सूचित किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय सिंह बागल ने ऑटो रिक्शा का पता लगाने के लिए तुरंत प्रकाश पवार और बालाजी हरने की एक टीम को तैनात किया। टीम ने इलाके को घेर लिया और ऑटो रिक्शा पर शून्य करने से पहले उक्त मार्ग पर चलने वाले ड्राइवरों से पूछताछ शुरू कर दी और साथ में उस पर्स को भी ढूंढ लिया जिसके बारे में उसका ड्राइवर स्पष्ट रूप से अनजान था। राघवन खुशी से हैरान रह गई जब मीरा रोड पुलिस स्टेशन के पुलिस ने उसे यह कहते हुए फोन किया कि उन्हें नकदी के साथ उनका खोया हुआ पर्स भी मिल गया है। पर्स सही मालिक को लौटा दिया गया है। उन्होंने तुरंत ही प्रतिक्रिया के लिए पुलिस को धन्यवाद कहा है। मीरा भाईंदर नगर पालिका के अपर आयुक्त एवं परिवहन प्रबंधक ने मीरा भाईंदर नगर पालिका परिवहन गतिविधियों के बस चालकों की बैठक की अध्यक्षता की है। बस चालक परिवहन सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और परिवहन विभाग ने बस चालक को बस को सुरक्षित रूप से चलाने और यात्री बस सेवा के संचालन के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। मीरा भाईंदर नगर परिवहन सेवा निजी बस ऑपरेटरों के माध्यम से एनसीसी के साथ वीजीएफ आधार पर चल रहा है। परिवहन सेवा के लिए बस संचालक द्वारा बस संचालकों, बस कंडक्टरों, निरीक्षकों, प्रमोटरों आदि की नियुक्ति की गई है। बस चालक परिवहन सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और यात्री बस सेवा का संचालन करते समय बस चालक को सावधान रहना चाहिए। इसलिए आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा शुक्रवार को दिए गए निर्देश के अनुसार नामदार जगन्नाथ नाना अपर आयुक्त एवं परिवहन प्रबंधक की अध्यक्षता में शंकर शेत बस डिपो घोड़बंदर में बस संचालकों एवं परिवहन उपक्रमों के अधिकारियों की उपस्थिति में बस चालकों की बैठक हुई। इस बैठक में अपर आयुक्त एवं परिवहन प्रबंधक अनिकेत मनोरकर ने बस को सुरक्षित रूप से चलाकर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने, यात्री को ध्यान रखने, यात्रियों को उचित सुविधा प्रदान करने और बस चलाते समय सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। इन 2 महीनों में 2 ऐसे अकस्मात हो चुके हैं जो बहुत ही दुखदायक है। मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र के सभी जिलों में बीजेपी की अलग जगाने निकले। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज मीरा भाईंदर के जीसीसी क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि किसी भी जिले में संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए वहां के जिला अध्यक्ष को सर्वोपरि अधिकार दिया गया है। जो लोग गुटबाजी करके संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी उन पर नजर बनाए हुए है तथा समय आने पर उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। बावनकुले जिस समय मीडिया को संबोधित कर रहे थे उस समय उनके दाहिने तरफ मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, विधायक गीता जैन तथा बाईं तरफ पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता बैठे हुए थे। पत्रकार परिषद के दौरान 2-3 बार उन्हें मीरा भाईंदर बीजेपी में स्पष्ट रूप से नजर आ रही गुटबाजी का जवाब देना पड़ा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण महाराष्ट्र में थैंक्स मोदी के स्लोगन के साथ वे लोगों के बीच जा रहे हैं। महाराष्ट्र की 200 से अधिक विधानसभा तथा 45 से अधिक लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करना उनका संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज उनके साथ है। राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा को हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता तेजी से बीजेपी के खेमे में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र की 2.5 साल महाविकास आघाड़ी सरकार पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार में डूबी रही। शिंदे फडणवीस सरकार 2 सालों में 5 साल के बराबर काम कर महाराष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाएंगे। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए बावनकुले ने कहा कि पहले महामारी आने पर विश्व के दूसरे देश भारत की मदद करते थे, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोरोना में भारत ने अपना घर संभालने के बाद दूसरे देशों की भी मदद की है। उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर में विपक्ष का सफाया होना तय है।
इस तरह की बातें आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत ने किसको संभाला है और विश्व ने, क्योंकि ये वही दौर था जहां पर उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही थी। ये वही था। बीजेपी ने अपना काम इसी तरीके से करती है, सिर्फ वो बोल वचन पर ही काम करती चली आई है और देश को खोखला बनाती आई है, यह हम सब जानते हैं।